थोड़ा नीचे बैठ जाओ। कोई बात नहीं, हमारा मत लाइव करना चल जाएगा, लेकिन जनता को दिखना, हमको जनता से मतलब। जरा बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, और जिनका कैमरा वो सेट करके छोड़ दे, बाकी बैठ जाओ। अब इन बैठने वालों के लिए ताली बजा दो भाई एक बार। मैं दोनों हाथ उठा करके आपको प्रणाम करना चाहता हूं। आज ये जो जिस प्रकार की जनमेदनी है और इस भीषण गर्मी में आपने आकर के जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हम सब जानते चुनाव के इस दौर में ये चुनाव किसके लिए हो रहा है, किनके लिए हो रहा है, जरा बताओ किनके लिए हो रहा है, किनके लिए हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी के लिए हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ। चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए हो रहा है, और नरेंद्र मोदी जी की ट्रेन में एक हमारे अपने जैसे विक्रमादित्य और उनके नवरत्न होते ना, ऐसे विक्रमादित्य का काल तो आज नहीं है, लेकिन सुयोग के साथी के नाते से यहाँ के हमारे अपने लोकप्रिय नेता श्रीमान सिंधिया जी हमारे साथ है। एक साथ दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। और ये जिस जगह पे मैं बात कर रहा हूं, ये हमारे लिए गुना का बेल्ट, मुंगावली और ये पूरा क्षेत्र, मैं तो भाग्यशाली हूं। परमात्मा की दया से आज के चुनाव में हमारी पीढ़ियां याद करेगी, पीढ़ियां 500 साल तक जो संघर्ष हुआ, जिस संघर्ष के कारण भारत का लगातार गुलामी के काल में लगातार मान मर्दन होता गया, एक के बाद एक जिन जिन बातों को लेकर दुनिया में भारत का मान सम्मान होता था, काल के प्रवाह में आतंकवादियों ने, आतताइयों ने हमारे मान बिंदु नष्ट करने का प्रयास किया और हमारी संस्कृति पे हमला किया। घर में 2 रोटी तो सब खाते हैं, और मनुष्य क्या खाए? सभी प्राणी को परमात्मा ने भाग्य में दिया है, लेकिन मनुष्य और बाकी में अंतर अगर कोई है, वो ये अंतर मूल है कि हम अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, अपने पुरखों से, अपने अतीत से जुड़ करके गौरव करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे उस गौरवशाली पक्ष को लेके चलने में, मैं तो उज्जैन से आता हूं और सिंधिया वंश का उज्जैन में पहले राजधानी थी, राजा सूरसेन यादव की नगरी थी उज्जैन, और भगवान महाकाल का भव्य मंदिर बना हुआ था। काल के प्रभाव में 1235 में तोड़ दिया गया वो मंदिर। दुर्भाग्य से उस काल में दोबारा मंदिर बनाने के लिए समय खराब था, बन नहीं पाया। लेकिन जैसे सिंधिया जी की राजधानी उज्जैन बनी, हमारे महाराज महाराज साहब और राणोजी महाराज साहब, उनने उज्जैन के सारे मंदिर बनाकर मुगलों को उनका कांच दिखाने का काम किया, हमारे देवस्थान को सज धर के तैयार करने का काम किया। हमारे उस अतीत से जुड़ने की जरूरत है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से आप महाकाल जाओ, काल भैरव जाओ, चिंतामण जाओ, हरसिद्धि जाओ, जितने देवस्थान हैं आज आपको जो भव्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे देवस्थान सिंधिया वंश के कारण दिखाई दे रहे हैं। ये 33 करोड़ देवी देवताओं का आनंद अगर उज्जैन को मिला है, जो हमको आज अभी नए दौर में देख रहे हैं, और जो वो वंश उस समय का समय हो सकता है 250 साल पहले, हम आप तो नहीं थे, लेकिन ये अतीत तो कोई बदल नहीं सकता है ना, अतीत तो जुड़े ही रहेगा। लेकिन आप अंदाज लगा लो, आज मैं अगर बात कह रहा हूं तो ये इसीलिए कह रहा हूं, हमारा आपका सबका समय अभी ठीक चल रहा है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसे उस समय के दौर में बाजीराव महाराज, शिवाजी महाराज, उनने अपनी सांस्कृतिक अनुष्ठान का अभियान चलाया, जिसमें सिंधिया महाराज ने पूरे मालवा और पूरे क्षेत्र को आनंद दिया, पूरे देश में अपनी तलवार की धाक बनाई और हिंदू संस्कृति की पताका फहराई। दुर्भाग्य से अभी के इस समय का भी स्मरण करो,
एक बार विजेता लोगों के साथ अपने देवी देवताओं के धाम मुस्कुराने का समय है और ऐसे में हमारा सबका फर्ज तो और ज्यादा बढ़ जाता। अपन 5,000 साल पुराने भगवान कृष्ण का काल याद करो और कृष्ण के काल में मूल झगड़ा क्या था? भगवान कृष्ण और कंस का मूल झगड़ा एक ही था कि हमारे अपने उस काल में कंस ने उनके पिताजी को गद्दी से उतारा और अपनी दादागिरी से कुर्सी पे बैठे कि नहीं बैठे? कंस ने क्या किया? अपने पिताजी को जेल भिजवाया। ये कांग्रेस और ये कंस वाला एक ही लाइन पे चलते ही, ये बदलते ही नहीं आजकल कुर्सी के लिए। ये जो करे वो कम है, इनके लिए कुर्सी सब कुछ है, कोई अंतर नहीं। अब आप बताओ, जो कंस का साथ दे वो महान कि कृष्ण का साथ दे वो महान? दोनों एक ही थे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज कृष्ण भगवान की जय जयकार होती तो क्यों होती है? इसीलिए होती है कि उनने धर्म के मार्ग पे चलना सिखाया, उनने सत्य के मार्ग पे चलना सिखाया, उनने सनातन संस्कृति का ध्वज पताका लहरा करके आनंद दिया। इसलिए हम उनकी जय जयकार करते हैं। दुर्भाग्य के साथ कहिए, आज भी आप देखो कांग्रेस के लोगों से जब मैं बात बोलता हूँ तो वो मेरे पे गालियां बकना चालू कर देते हैं। उनके साथ वाले वो घमंड के साथ में आसमान पे बैठ के बात करते हैं। उनके साथ वाले भी लोग बोलते हैं, कौन मोहन यादव? हम तो नहीं जानते। हाँ भैया, तुम तो मत जानो। अरे ये 8.5 करोड़ की जनता मध्य प्रदेश वाली वो तो जानती है। उनके आधार पर दुनिया में ध्यान में आएगा। तुम्हारी पार्टी की जय जयकार करने वाले नहीं है, लेकिन भगवान राम और भगवान के कृष्ण की जय जयकार तो करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हम तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं। सरकार बनने के बाद हमने निर्णय किया कि सरकार में माननीय मोदी जी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मोदी जी के आह्वान पर ये मध्य प्रदेश की सरकार बनी और मध्य प्रदेश की सरकार के पहले कई सरकारें बनाई कांग्रेस ने। अरे बेचारे हमारे सुभाष यादव जी ने कितना काम किया, लेकिन उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। ये भाजपा और मोदी जी का शासनकाल है कि यदुवंशी को मुख्यमंत्री के रूप में साबित करने का काम किया। ये हमारे लिए, मैं केवल वंश की बात नहीं कर रहा हूँ, वंश के साथ साथ एक किसान परिवार की बात कर रहा हूँ, एक गरीब परिवार की बात कर रहा हूँ। लड़ाई इस बात की, एक लोकतंत्र में हर एक को मौका मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस है वो कभी मौका देती नहीं। कांग्रेस हमेशा अपने स्वार्थ के लिए एक ही परिवार के अंदर सिमट के रखती, दूसरा कोई